आप लोग के बीच में जो है से एक एलईडी टीवी प्लस में एक एंटीना का भी सेटअप हम दिखाएंगे और कुछ न्यू तरीका से हम दिखाने वाले हैं इस जगह पे। और देख सकते हैं इस जगह पे जो है से 55 इंच का एलईडी टीवी लगा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है इस जगह पे। और ये कितना इंच का है इसको आप इस जगह से मॉडल नंबर से आप देख सकते हैं। तो मॉडल नंबर इस पे लिखा हुआ है 55 इंच का, यानी कि 55 इंच का ये एलईडी टीवी है। थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा भैया, आइएगा और नजदीक आइए। ये एलजी कंपनी का एलईडी टीवी है जो कि 55 इंच का है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 55 इंच का ये एलईडी टीवी है, लेकिन इसका ब्रैकेट मेरे पास है नहीं। और ये भैया के पास जो एलईडी टीवी है रखा हुआ है, कहीं पे ब्रैकेट इनका जो है छूट गया है। तो इस एलईडी टीवी को वॉल माउंट आप इजी तरह से किस प्रकार से कर सकते हैं वो आज हम अपने वीडियो में आप लोगों को क्लियर बताएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है मेरे पास देख सकते हैं इस प्रकार का ब्रैकेट है, इस प्रकार का ये ब्रैकेट है, दो पत्ती है, देख सकते हैं दोस्त, ये दो पत्ती है। और इसी पे हम इस एलईडी टीवी को जो है सेट करके दिखाएंगे। थोड़ा इस पे भी फोकस करिएगा भैया, देख सकते हैं इसी एलईडी टीवी पे जो है, इसी ब्रैकेट पे जो है इसको हम सेट करके आप लोग को दिखाने वाले हैं इस जगह पे। तो इसको किस प्रकार से सेट किया जाता है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को बताएंगे। और इसके बाद जो है दोस्त से ये मेरे पास ब्रैकेट तो आप लोग को हम दिखा दिए हैं, और ये दो पत्ती पर आज जो है से इस 55 इंच का एलईडी टीवी को हम बॉल माउंट करके आप लोग को दिखाएंगे इसी दो पत्ती पे। और इस पे आप इजी तरह से कर सकते हैं, जो कि आज हम अपनी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो अगर ब्रैकेट खो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा, इस जगह पे देख सकते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए सर बैक साइड में, आइए भैया थोड़ा आप भी पकड़िएगा वो साइड से एलईडी टीवी। ये देख सकते हैं ये ब्रैकेट इसका कसा हुआ था इस प्रकार का, जैसे कि ये बड़ा ब्रैकेट इसमें लगता है, तो ये वाला ब्रैकेट कसा हुआ था, तो इसको हम सिर्फ हटा ले रहे हैं इस जगह से। देख सकते हैं आप लोग के सामने ही इसको खोल दिए, और खोलने के बाद इसे जो है साइड कर दे रहे हैं। इसका काम नहीं है अभी, तो इसको हम पकड़ ले रहिएगा, हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और इसका काम नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मेरे पास दो पेच है, आप लोग को हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं दो नट है, यानी कि दो इस पेच है, और इस पेच से जो है इस पत्ती को जो है, ये इतना पतला पतला पत्ती है लेकिन मजबूती ज्यादा है इसमें, पतला है लेकिन मजबूती है इसमें। तो इसको जो है इस जगह पे हम कसने वाले हैं। थोड़ा दिखा दीजिए सर, ये साइड में देख सकते हैं बैक साइड में इसको इस प्रकार से कस लेना है दोस्त। तो इस प्रकार से हम कस लेंगे, आप लोग को हम कस के भी दिखाएंगे इस जगह पे। तो इसको फुल टाइट करना बहुत जरूरी है, और इस प्रकार से इस ब्रैकेट को इस जगह पे हम लगाएंगे, और इस प्रकार से इसको इस जगह पे हम लगा दिए। देख सकते हैं ब्रैकेट को इस प्रकार से इसको फुल टाइट करना बहुत जरूरी है, लूजिंग नहीं छोड़ना है, नहीं तो लूजिंग आप छोड़ते हैं तो आपका टीवी जो है ब्रेक होने का चांस ज्यादा रहेगा, यानी गिरने का चांस ज्यादा रहेगा। इसलिए इस प्रकार से इस ब्रैकेट को इस जगह पे हम कस दिए, और दूसरा ब्रैकेट को भी इसी प्रकार से कसेंगे ये साइड में। इसको भी इस प्रकार से कस लेना है, देख सकते हैं कस दिए। अगर आप लोग के पास ब्रैकेट ना हो तो इस प्रकार का ब्रैकेट इसमें लग जाता है, नहीं तो एक और बड़ा साइज का ब्रैकेट आता है, उसको भी आप इजी तरह से लगा सकते हैं। लेकिन हम इसी ब्रैकेट पर आज इस एलईडी टीवी को सेट करके आप लोग को दिखाएंगे, जो कि इजी तरह से दिखाने वाले हैं। और इसको हम फुल टाइट कर दिए हैं दोस्त, और फुल टाइट करने के बाद इसको मार्का मारना होगा। तो मार्का मारने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर का यूज ले रहे हैं। देख सकते हैं ये मेरा स्क्रू ड्राइवर जो है इससे मतलब कि सेंटर में यानी नपा जा रहा है, कि कहने का मतलब है कि इतना ही हमको हॉल करना है जितना ये मेरा स्क्रू ड्राइवर है, यानी इसी स्क्रू ड्राइवर भर इसको हम हॉल करेंगे, और इस जगह पे हॉल करेंगे। देख सकते हैं इस जगह पे हमको लगाना है इस रेखा, जो ब्रेक नजर आ रहा है, ये रेखा देहात क्षेत्र में रेखा ही इसको बोला जाता है, लेकिन आप लोग के क्षेत्र में क्या बोला जाता है वो कमेंट करके जरूर बताइए। भैया को दे दीजिए, पकड़ लीजिए भैया। और इसी रेखा में हम इसको लगाने वाले हैं। तो इस रेखा में लगाने के लिए ये ब्रैकेट जो है, ये जो मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है दोस्त, तो इसी स्क्रू ड्राइवर से हम मार्का मार लेंगे इस जगह पे, और इस प्रकार से मार्का मार लेना है, देख सकते हैं। और इस यानी ये रेखा के जो है सेंटर में हम इस प्रकार से रेखा पे जो है हम मार्का मारने वाले हैं। तो मार्का मारने के लिए कुछ और सेटअप करना होगा, जो कि हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं इस जगह पे। और ये मेरे पास जो है लेवल मीटर है दोस्त, देख सकते हैं ये लेवल मीटर है। लेवल मीटर रखना बहुत जरूरी है, और ना भी जरूरी है। अगर आप लोग के पास वैसा दिक्कत ना हो तो नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास लेवल मीटर है इस जगह पे। लेवल मीटर इसलिए रखते हैं कि जो कि एलईडी टीवी जो है सेंटर में आ जाए। ओके, ये लेवल मीटर जो है, इस लेवल मीटर से जो है इस जगह पे सबसे पहले नंबर मार्का मार लेना है दोस्त, इस प्रकार से। तो हम स्क्रू ड्राइवर रख दिए इस जगह पे। इस जगह पे स्क्रू ड्राइवर रखने के बाद इस जगह पे हम मार्का मार लेंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं
स्क्रू ड्राइवर से ही हम इस जगह पे मार्का मार रहे हैं, और जो कि हम इस जगह पे आप लोग को न्यू तरीका से हम बता रहे हैं कि इस प्रकार से भी आप इजी तरह से सेट कर सकते हैं एलईडी टीवी को। तो हम इस जगह पे स्क्रू ड्राइवर रख के हम मार्का मार रहे हैं इस जगह पे। तो मार्का मारने के बाद आप क्या करेंगे, इस जगह पे हम ड्रिल करेंगे, और ड्रिल करने के लिए जो है से हम अपने वीडियो में आप लोग को बताने वाले भी है उस जगह पे नजदीक से। और ये मार्का मार लिए, देख सकते हैं इस जगह पे 2 मार्का मार लिए हैं, और इसी जगह पे अब ड्रिल कर। ये मेरे पास ड्रिल मशीन है, और ड्रिल मशीन में जो है से 10 नंबर हम बीट लगा लिए हैं, उसी सेंटर में करिए। ड्रिल मशीन में जो है से 10 नंबर हम बीट लगा लिए हैं। 10 नंबर बीट लगाने के बाद इसमें हम लाइट भी दे दिए थे, यानी पावर दे दिए थे, और देने के बाद इस जगह पे जो है से ड्रिल करेंगे इस प्रकार से। फैनवा कहाँ से बंद होता है सर, यहीं से ना। और इस जगह पे हम 2 ड्रिल कर लिए हैं, लेकिन ड्रिल एक हो नहीं रहा है। नहीं होने का कारण क्या है, ये जो रेका है इसमें यहाँ पे जो बीम मारा हुआ है, यानी कि पिलर ढाला हुआ है, तो हो सकता है कि रड हो अंदर में, जिसकी वजह से ड्रिल मशीन से आपको रड में ड्रिल नहीं हो पाएगा। अगर रड बीचों बीच पड़ जाता है तो हम सबसे पहले नंबर इस जगह पे नाप लेंगे। हम स्क्रू का यूज करेंगे इस जगह पे। इस स्क्रू को इसमें डाल के देख लेंगे इस प्रकार से, और देख सकते हैं इतना बच जा रहा है, यानी कि खाली बच जा रहा है, यानी इससे हमको छोटा स्क्रू इस जगह पे लगाना होगा। तो भी हम लगा के अपने वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। उससे पहले कुछ और काम करना है इस जगह पे। ये मेरे पास 2 फास्टनर है, 2 फास्टनर के यूज इस जगह पे लेंगे। सबसे पहले नंबर इस फास्टनर को इस जगह पे इंस्टॉल कर दे रहे हैं इस प्रकार से। तो इंस्टॉल हम कर दे रहे हैं, उठा लीजिए। अब इसको हैमर के मदद से जो है से अंदर की ओर प्रेस कर लेना है इस प्रकार से। देख सकते हैं हैमर के मदद से इसको हम अंदर की ओर प्रेस कर दिए, और अंदर की ओर प्रेस करने के बाद अब इस जगह पे जो है से एक दूसरा स्क्रू हम लगाएंगे जो कि छोटा साइज में हो, उसी को हम लगाने वाले हैं इस जगह पे। तो उसको हम लगा के आप लोग को दिखा रहे हैं। मेरे पास जो है से दिखाना चाहेंगे आप लोग को हम नजदीक से। देख सकते हैं ये 2 स्क्रू है दोस्त। तो इस 2 स्क्रू का यूज लेंगे, एक देख सकते हैं छोटा है और एक बड़ा है। आप लोग को अभी हम दिखाएं अपने वीडियो में कि एक जो है छोटा स्क्रू मेरे पास है और एक बड़ा स्क्रू है, तो इसी का यूज लेंगे। लेकिन इसको लगाने के लिए क्या करना होगा, इस प्रकार का 2 कैप है मेरे पास, देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का कैप है, इसको भी लगाना बहुत जरूरी है। तो दोनों स्क्रू में हम इस प्रकार से ब्लैक कलर का जो कैप है इसको इस प्रकार से लगा दिए, देख सकते हैं लगा दिए। इसको लगाना बहुत जरूरी है, अगर इसको नहीं लगाते हैं तो आपका टीवी गिरने का चांस जो है 100% रहेगा। इसलिए इस कैप को जब हम लगा दिए, और लगाने के बाद अब इस जगह पे हम इसको फुल टाइट करने वाले हैं इस प्रकार से। इसको जो है इस जगह पे हम फुल टाइट करेंगे। तो आप लोग को हम फुल टाइट करके भी दिखाएंगे इस जगह पे। इस प्रकार से 2 स्क्रू को इस जगह पे अटैच कर दिए हैं, और अटैच करने के बाद अब ड्रिल मशीन में जो है 10 नंबर हम गोटी रिंच लगा लिए, और 10 नंबर गोटी रिंच लगाने के बाद इसको इस प्रकार से फुल टाइट कर लेना है इस जगह पे, और आराम आराम से टाइट करना है। ज्यादा स्पीड में टाइट नहीं करना है, इसको आराम आराम से इसको हम टाइट करेंगे इस जगह पे। तो इसको इस प्रकार से टाइट कर रहे हैं, और देख सकते हैं एक फास्टनर जो है अंदर से घूरना स्टार्ट हो गया है। तो उसको कुछ नहीं करना है, हैमर आपके पास होगा, हैमर की मदद से अंदर की ओर प्रेस कर देना है। सिर्फ थोड़ा सा अंदर की ओर प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बाद आप ड्रिल से इजी तरह से कस सकते हैं इसको। देख सकते हैं इस प्रकार से ये कसाना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा इसको और ढीला करना होगा इस जगह से। तो थोड़ा सा ढीला इसलिए करना है, वो भी हम अपने वीडियो में बताएंगे। ये जो कैप है यानी बटन, इसमें इसको हमको बजाना है एलईडी टीवी को, तो हम बजा के भी दिखाएंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सा सीधा भी करना होगा, तो सीधा हम हैमर की मदद से कर लेंगे। और ये जो है से यहां तक
इसका सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है एलईडी टीवी को इस जगह से हम उठाएंगे, और उठाने से पहले एक बात और हम अपने वीडियो में बताना चाहेंगे। यहाँ से पावर को कट कर लिया, इसलिए कट कर लिया, हो सकता है कि मेरे पैर में लग जाए, कहीं पे कटा हुआ केबल हो, और पैर में लगने से क्या होगा कि एलईडी टीवी मेरे हाथ से छूट जाएगा, जिससे एलईडी टीवी ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, यानी फूट जाएगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए पावर को कट करना बहुत जरूरी है, ड्रिल वाला खास करके। और इसके बाद अब इस जगह पे जो है एलईडी टीवी को हम इस जगह से उठाएंगे दोस्त, और उठाने के बाद इस जगह पे हम इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखाएंगे कितना इजी तरह से इसमें इंस्टॉल यानी हैंग हो जाता है, वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को इस जगह पे दिखाएंगे। रोकना दोस्त। और इसके बाद इस एलईडी टीवी को जैसे दो को मतलब कि मिलकर उठाना होगा। ये साइड आ जाइए आप। अच्छा ठीक है, हम ही ये साइड आ जा रहा है, साइड हो जाएगा थोड़ा। और इसके बाद जो है इस एलईडी टीवी को इस जगह पे हैंग करना है दोस्त। जो अभी हम ब्रैकेट कैसे उसमें बजाना है, तो बजा दीजिएगा सर, आराम से अगबका करना है, और ऊपर जाने दीजिए उस साइड में, देख के थोड़ा देख के और ऊपर जाने दीजिए। हाँ ठीक है, रुकिए एक मिनट इधर भी ऐसे पकड़ ले रहिएगा, रुके, देखने दीजिए, थोड़ा सा देखने दीजिए। और इसके बाद इस एलईडी टीवी को देख सकते हैं दोस्त, इस जगह पे इसको हैंग कर दिया, यानी बजा दिए इसमें। और बजाने के बाद इसे फाइनल देख लेना है कि इस जगह पे ये बजा है या नहीं बजा, वो भी देखना बहुत जरूरी है। ये इस जगह पे जो है ब्रैकेट के साथ में बैठ गया है एलईडी टीवी, और इस प्रकार से बिना ब्रैकेट के आप इसको इस जगह पे हैंग कर सकते हैं, यानी बैठा सकते हैं। और हम बैक साइड से भी आप लोग को दिखाएंगे अपने वीडियो में। थोड़ा भैया बैक साइड से भी दिखा दीजिए, फ्लैश जला के दिखाइएगा। देख सकते हैं, शायद आप लोग को पता चल रहा होगा, इस जगह पे देख सकते हैं जिस प्रकार से हम बजा के दिखाएं आप लोग को, इस प्रकार से इस एलईडी टीवी को हम इस जगह पे इंस्टॉल कर दिए हैं। और यहां तक इसका सेटअप जो है से कंप्लीट हो गया। जो कि इसका ब्रैकेट ना रहते भर में हम इजी तरह से आप लोग को 2 पत्ती पे इसको हम सेट करके दिखाएं अपने वीडियो में। अब इसके बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे कि आगे क्या करना है। से अब जो है दोस्त आ गए हम छत पे, और ये देख सकते हैं टाटा स्काई का ये छतरी है, यानी एंटीना है। इसको सबसे पहले नंबर इस साइड से हमको खोल लेना है, बैक साइड से देख सकते हैं, इसको हम खोल ले रहे हैं इस प्रकार से। सबसे पहले काम यही करना है कि इसको सबसे पहले नंबर खोलना होगा इस जगह से। और एक बात और हम अपनी वीडियो में आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि साइड में थोड़ा सॉन्ग बज रहा है दोस्त, तो सॉन्ग बज रहा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपनी वीडियो में। और इस प्रकार से इसको खोल दिए, और खोलने के बाद इसको हम साइड में रख दिए दोस्त। और साइड में रखने के बाद आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जो है इस जगह पे हम सेट करने वाले हैं, इस जगह पे इसको सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए क्या करना होगा वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो इसको कितना डिग्री पे सेट करना है वो भी बताएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, इस जगह पे इस ब्रैकेट को थोड़ा सा यानी बदल ले रहे हैं, यानी उल्टा साइड कर ले रहे हैं। और उल्टा साइड करने के बाद अब जो है से इस ब्रैकेट को इस जगह पे हम सेट करने वाले हैं, इसी जगह पे इस प्रकार से इस जगह पे हम सेट करेंगे। और इसे जो है से 90 डिग्री पे हम सेट करने वाले हैं। तो इस प्रकार से इस जगह पे लगाएंगे, और इस जगह पे जो है से 4 मार्का मार ले रहे हैं इस प्रकार से। सबसे पहले नंबर 4 मार्का मारना होगा, तो 4 मार्का इस जगह पे यानी 4 मार्का मार लेंगे, और इसे 90 डिग्री पे हम सेट कर लिए है। और सेट करने के बाद इस जगह पे हम 4 मार्का यानी 4 मार्का मार लेंगे इस प्रकार से। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इजी तरह से मार सकते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर से इजी तरह से हम 4 मार्का मार लिए हैं, यानी 4 मार्का मारने के बाद अब क्या करेंगे, इसमें जैसे 10 नंबर हम ड्रिल बिट लगा लेंगे। और लगाने के बाद इसको इस जगह पे आप ड्रिल करेंगे इस प्रकार से। और इस जगह पे 4 ड्रिल कर लेना है, तो थोड़ा आराम से करना होगा।
इस प्रकार से इस जगह पे 4 ड्रिल कर लिए। और 4 ड्रिल करने के बाद छाता मोबाइल के पास लगाओ भाई। और इस जगह पे जो है 4 फास्टनर को इस जगह पे इंस्टॉल कर देंगे हैमर की मदद से, इस प्रकार से। इस प्रकार से देख सकते हैं इंस्टॉल कर दिए 4 फास्टनर को। और 4 फास्टनर इंस्टॉल करने के बाद ये जो 4 स्क्रू है इसको इस जगह पे हम फुल टाइट करेंगे इसी ड्रिल मशीन से। तो इसी ड्रिल मशीन से इसको इस जगह पे हम फुल टाइट करने वाले हैं, इस प्रकार से। थोड़ा मुश्किल तो है धूप में काम करना, लेकिन आप लोग के बीच में हम इस जगह पे इसको टाइट कर लेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पे इसको टाइट कर लेंगे फुल। और ये स्क्रू पे एक टूट गया, रोक दीजिए तो। हाँ। अब क्या करेंगे, 2 फ्रंट साइड में हम कस लेंगे स्क्रू को, इस प्रकार से। फ्रंट साइड में स्क्रू को कस लेना है। तो ये भी स्क्रू जो है यहाँ पे भी टूट गया है, तो इसके जगह पे हम दूसरा स्क्रू का यूज लेंगे, वो भी हम बताएंगे अपनी वीडियो में। क्या करेंगे दोस्त, थोड़ा सा टूट गया था स्क्रू, तो स्क्रू टूट गया है, तो इस जगह पे हम दूसरा ड्रिल करेंगे, यानी 6 नंबर बीट से। और 6 नंबर बीट से ड्रिल करने के बाद इस फास्टनर को इंस्टॉल कर देंगे। दूसरा फास्टनर को इस जगह पे इंस्टॉल कर दिए। रोकिए, बोलिए कम में जो है से ये एंटीना है, इस एंटीना यानी ये छतरी है। और छतरी को जो है इस जगह पे हम लगाने वाले हैं। तो लगाने से पहले क्या करना होगा, इसे खोलना होगा। ये डिश टीवी का LNB लगा हुआ है, लेकिन आप इस प्रकार से कटर से पकड़ लीजिए इसको एक साइड में, और इसे जो है रिंच से खोलिए। अगर हाथ से नहीं खुलता है तो कैसे कि ये LNB जो है LNB का कनेक्टर जो है अंदर से घुस जाता है, जिससे कि आपका LNB डैमेज हो सकता है। इसलिए इस प्रकार से कटर से पकड़ने के बाद इस कनेक्टर को हम खोल दिए, और खोलने के बाद इसको इस जगह पे लगा देंगे, इस प्रकार से। देख सकते हैं इस जगह पे इसको हम इंस्टॉल कर दिए। और इंस्टॉल करने के बाद अब जो है टाटा स्काई का सिग्नल इस जगह पे हम सेट करेंगे। और टाटा स्काई का सिग्नल ही सेट करके इस जगह पे हम दिखाने वाले हैं। तो टाटा स्काई का सिग्नल सेट करने के लिए सबसे पहले नंबर इस केबल को इस जगह पे लगा लेंगे, इस प्रकार से। और केबल को लगाने के बाद इसको थोड़ा सा मूव कर देना है, यानी मोड़ देना है राइट साइड में। तो राइट साइड में LNB को हम मोड़ दिए हैं। और मोड़ने के बाद अब क्या करना है वो भी हम बताएंगे, और कितना डिग्री LNB को मोड़ना है उसके बारे में भी हम अपने वीडियो में आप लोग को जानकारी देंगे। और सबसे पहले नंबर इसको थोड़ा थोड़ा टाइट कर ले रहा है इस जगह पे। तो थोड़ा थोड़ा इसे हम टाइट कर लिए हैं। और टाइट करने के बाद आप क्या करेंगे, ये मेरे पास मीटर है और बैटरी है, जिससे आप लोग को हम सिग्नल सेट करके दिखाते हैं। तो इसको इस जगह पे हम रख दे रहे हैं, आप लोग के सामने ही रख ले रहे हैं। और रखने के बाद इसमें हम सप्लाई दे देंगे 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं बैटरी से, और सप्लाई इसमें हम दे दिए हैं। और सप्लाई देने के बाद इसको जैसे इस जगह पे हम कनेक्ट कर लेंगे, इस प्रकार से। और कनेक्ट करने के बाद अब जो है इस जगह पे हम सिग्नल सेट करके आप लोग को दिखाएंगे कि सिग्नल को किस प्रकार से सेट किया जाता है। और इस जगह पे देख सकते हैं सिग्नल मेरा अभी रिसीव नहीं हो रहा, थोड़ा नजदीक से दिखा दीजिए भैया। इस जगह पे देख सकते हैं मीटर पे जो है सिग्नल मेरा अभी रिसीव नहीं हो रहा है, यानी क्वालिटी जो है 0% है। तो इसको किस प्रकार से और थोड़ा नजदीक से दिखाइए यहाँ से। और इस जगह पे देख सकते हैं सिग्नल का क्वालिटी जो है 0% है दोस्त। तो इसी को हमको बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एंटीना को आपको हिला डुला करके देखना होगा, इस प्रकार से। और इस प्रकार से एंटीना को हम हिला डुला करके देखेंगे, और जिस जगह पे मेरा सिग्नल रिसीव हो जाएगा उस जगह पे इसको हम सेट कर देंगे। तो इसको हम सेट कर ले रहे हैं, और सेट करके आप लोग को दिखा रहे हैं। इस प्रकार से हिला डुला करके देखना होगा, तो देख ले रहे हैं। और इस जगह पे जो है सिग्नल मेरा रिसीव हो गया है, तो इसको हम टाइट कर लेंगे। और थोड़ा साउंड भी बज रहा है, जिसकी वजह से हमको वीडियो आप लोग को दिखाने में परेशानी हो रहा है इस जगह पे, जैसे कि उससे कॉपीराइट का क्लेम आने का चांस है। इसलिए साउंड साइड में बज रहा है, दोनों साइड में इस जगह पे बज रहा है दोस्त, और ज्यादा दूरी पे बज रहा है यहाँ से। और उसका वॉइस यानी कि साउंड जैसे इस जगह पे आ जा रहा है, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम तो है मेरे वीडियो में। लेकिन आप लोग के चलते हम खतरा मोल इस जगह पे ले रहे हैं, और लेने के बाद हम वीडियो भी शूट करके आप लोग को हम दिखाएंगे।
प्लस में सिग्नल का क्वालिटी भी दिखाएंगे कि कितना परसेंट मेरा रिसीव हो गया दोस्त। तो सिग्नल रिसीव हो गया तो कितना परसेंट रिसीव हो रहा है वो आज हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मीटर पे दिखा दीजिए भैया। देख सकते हैं मीटर पे सिग्नल का क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। देख सकते हैं सिग्नल का क्वालिटी बहुत अच्छा है। अब इसके बाद क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को इस जगह पे दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ सेटअप इस जगह पे कर लेना है, वो भी दिखाएंगे। और एक बात और हम अपनी वीडियो में बताना चाहेंगे दोस्त, थोड़ा सा इस जगह पे जो है इसको हमको जाम करना होगा, इसलिए कि ढलैया में हम ड्रिल किए हैं। तो ढलैया में ड्रिल किए हैं तो थोड़ा थोड़ा इस जगह पे हम पानी दे रहे हैं इस प्रकार से। देख सकते हैं इस प्रकार से हम पानी दे दिए और पानी देने के बाद इस जगह पे हम जाम करके आप लोग को दिखाएंगे क्योंकि तीनों जगह पे हम दे देंगे जिससे कि ये जाम हो जाए। तो हम जाम करके भी अपने वीडियो में आप लोग को दिखा रहे हैं इस जगह पे, जैसे कि इसे ढलैया में पानी नहीं जाएगा तो इसको इस जगह पे हम दे देंगे इस प्रकार से सभी जगह पे। और देने के बाद क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। और थोड़ा गिल्ला टाइप का हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इस प्रकार से इस जगह पे हम दे रहे हैं। और यहाँ तक इसका सेटअप जो था ये कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद अब क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। रुकिए, इस कनेक्टर इस जगह पे लगाएंगे और कनेक्टर को लगाकर आप लोग को दिखाएंगे। और उससे पहले क्या करना होगा, इस केबल को थोड़ा सा इस प्रकार से छील लेना है। तो इस प्रकार से इसको छील ले रहे हैं, कट लगा ले रहे हैं। और कट लगाने के बाद हम कनेक्टर को इस जगह पे लगा लेंगे दोस्त। और चारों साइड से आज गाना बज रहा है, जिस जगह पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस जगह पे चारों साइड से गाना बज रहा है। और शायद गाना के चलते ये वीडियो कॉपीराइट में आ जाए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपनी वीडियो में। और इस कनेक्टर को इस जगह पे कनेक्ट करने वाले हैं इस प्रकार से। सबसे पहले नंबर इसे इस प्रकार से खींच लेना है तो यह कनेक्टर इस जगह पे इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल करने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपनी वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। रुकिए, और इस जगह पे जो है दोस्त वो केबल खराब था और केबल खराब होने की वजह से हम दूसरा केबल इस जगह पे यूज करेंगे, ये वाला जो मार्केट में आपको इजी तरह से मिल जाता है, इसी केबल का यूज करेंगे। और ये मार्केट में जो है 150 से लेकर 160 170 के बीच में आपको इजी तरह से मिल जाएगा। तो इसको इस जगह पे हम लगा के आप लोगों को फाइनल हम दिखाएंगे कि मेरा किस प्रकार से वर्क कर रहा है, वो भी दिखाएंगे। रुकिए, क्या करेंगे दोस्त, अब क्या करेंगे, ये जो केबल है इसको इस जगह पे कनेक्ट कर देंगे। और थोड़ा सा साइड में हम बोल रहे हैं बार बार अपने वीडियो में कि सॉन्ग बज रहा है, जिसके वजह से हम वीडियो आप लोग को उतना दिखा नहीं पा रहे हैं इस जगह पे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं अपनी वीडियो में। और किसी भी प्रकार से गलती हो तो उसके लिए भी हम माफी चाहते हैं। और इस जगह पे इस केबल को हम कस देंगे इस प्रकार से। और कसने के बाद हम फाइनल आप लोग को दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको हम कसे हैं। रुकिए, तो अब क्या करेंगे, इस केबल को जैसे नीचे रूम में डाल दे रहे हैं दोस्त। और नीचे रूम में डालने के बाद यहाँ पे एंटीना का सेटअप जैसे कंप्लीट हो गया है। और नीचे डालने के बाद अब नीचे चलेंगे, वहां का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम ऊपर में सेट किए हैं, कितना परसेंट हमको जैसे सिग्नल रिसीव हो रहा है वो भी दिखाएंगे। और क्या कारण था कि सिग्नल का क्वालिटी हमको कम रिसीव हुआ है वो भी हम दिखाएंगे अपनी वीडियो में। रुक, अभी भरा देंगे ना। और अब जो है दोस्त हम फाइनल टीवी रूम में आ गए हैं। और टीवी रूम में आने के बाद देख सकते हैं ये केबल को नीचे ले लाए हैं। और सॉन्ग साइड में बज रहा था, इसके वजह से हम उतना आप लोग को नहीं दिखा पाए अपनी वीडियो में। हमें भी थोड़ा अफसोस है इस जगह पे कि हम उस जगह पे अच्छा से आप लोग को नहीं दिखा पाए, तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और इस केबल को इस प्रकार से राउंड कर देना है, देख सकते हैं इस प्रकार से हम राउंड कर दिए, इसको गोल गोल राउंड कर लेना है। इस प्रकार से अगर केबल को आप रखते हैं तो आपका केबल जल्दी डैमेज नहीं होगा, यानी खराब जल्दी नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसको रख लिया है। और इसको करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको जो है टीवी के बैक साइड में ही रख देंगे दोस्त। तो इसको इस प्रकार से टाई केबल से जो है, यानी टाई से इसको इस प्रकार से कस देना है। तो इसको हम इस प्रकार से कस दे रहे हैं। और कसने के बाद अब क्या करेंगे, टीवी के बैक साइड में इसको रख देंगे। टीवी के बैक साइड में हम रख दें इसको। और रखने के बाद अब क्या करना है वो भी हम अपने वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे। ये सेटअप बॉक्स जो है एचडी है और इसी सेटअप बॉक्स को इस जगह पे हम लगा के दिखाएंगे। देख सकते हैं ये एचडी सेटअप बॉक्स है और इसी सेटअप बॉक्स को इस जगह पे हम लगाने वाले हैं। तो इसको इस प्रकार से लगा लेना है। और देख सकते हैं जो केबल अभी लाए हैं, इस केबल को जो है इस जगह पे एलएनबी इनपुट में हम लगा लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको लगा दिए। और लगाने के बाद ये टीवी के बैक साइड से निकला है एचडीएमआई केबल, जो कि इसके साथ में कनेक्ट किया गया है। तो इसको भी एचडीएमआई के साथ ही कनेक्ट कर देंगे इस जगह पे। तो इसको इस जगह पे हम कनेक्ट कर दिए। और कनेक्ट करने के बाद 12 वोल्ट सप्लाई के लिए एडाप्टर आता है इसके साथ में। तो एडाप्टर का भी केबल इस जगह पे हम लगा दिए 12 वोल्ट सप्लाई के लिए। और यहाँ तक इसका सेटअप जैसे कंप्लीट हो गया। अब इसको जैसे इसी जगह पे हम रख देंगे, आप लोग के सामने इसे इस जगह पे हम रख दे रहे हैं, इस प्रकार से रख दिए। और रखने के बाद अब क्या करेंगे, इसे पावर दे देंगे इस जगह से। ये बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस बोर्ड से इसको हम पावर दे देंगे इसी जगह से। तो इस जगह से हम पावर इसको दे दे रहे हैं।
और यहाँ तक इसको हम पावर दे दिए। और एलईडी टीवी में भी देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ गया है, यहाँ सेटअप बॉक्स में भी लाइट आ गया है। तो अब जो है इसे हम रिमोट से ऑन करेंगे दोस्त, तो रिमोट से ऑन हम करके आप लोग को दिखाएंगे फाइनल। और टीवी का रिमोट से इसको हम एलईडी टीवी को ऑन कर ले रहे हैं, जो कि आप लोग को इस जगह पे क्लियर पता चल रहा है। और इसको हम ऑन कर लिए, और ऑन करने के बाद थोड़ा सा टाइम तो है, और HDMI 3 इस जगह पे ऑटोमेटिक कनेक्ट ले लिया है। तो कनेक्ट लेने के बाद आ जाइए अंदर। कनेक्ट लेने के बाद इस प्रकार से ये चालू हो गया इस जगह पे, लेकिन साउंड को हमको म्यूट करना होगा। साउंड को इसलिए म्यूट करना होगा, कॉपीराइट का क्लेम ना है, इसके वजह से हम साउंड को इस जगह पे म्यूट कर दिए हैं। और देख सकते हैं इस जगह पे पिक्चर भी चल रहा है। अब आप लोग को सिग्नल इस जगह पे दिखाते हैं कि सिग्नल का परसेंटेज हमको कितना परसेंटेज है रिसीव हो रहा है दोस्त। तो सिग्नल देखने के लिए सिस्टम सेटअप में आना होगा, यानी सिस्टम सेटअप सेटिंग इस जगह पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल टेस्ट लिखा हुआ है, इस पे आने के बाद ओके कर देंगे। और सिग्नल का क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सिग्नल का क्वालिटी है। और इस जगह पे जो है ज्यादा दिन से अगर कोई सा भी बॉक्स अगर बंद रहता है, 1-2 महीना, 4 महीने, 6 महीना, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक अपडेट लेना स्टार्ट कर देगा। इस प्रकार से थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए भैया, देख सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट ले रहा है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट इसको हम फाइनल होने देते हैं, उसके बाद आप लोग को हम चालू करके इसको दिखाएंगे फाइनल कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और इस जगह पे जो है दोस्त फाइनल हम इस जगह पे चालू कर दिए हैं, और साउंड को थोड़ा म्यूट कर ले रहे हैं, जिससे कि कॉपीराइट का क्लेम ना है। इस जगह पे देख सकते हैं बहुत अच्छा चल भी रहा है। तो ज्यादा तो आप लोग को इस जगह पे हम पिक्चर नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए नहीं दिखा पाएंगे कि उससे भी मेरे वीडियो में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस जगह पे जो है अपना वीडियो को जो है समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।